जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले। अभी तक हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, आज नए फॉर्मूले देखेंगे हमारे जो है कौन से, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल्स। अब मल्टीपल एंगल्स का क्या मतलब होता है? मल्टीपल मतलब दो गुना, तीन गुना, चार गुना, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। एक ऐसे फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज हम अभी लिख रहे हैं, आप उनको हमारे साथ लिखते चले। जैसे नंबर 1 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसी को अगर हमें tan के फॉर्म में, देखो साइन और कॉस के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया। अगर अभी आपसे पूछे साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में लाना है तो tan के फॉर्म में कैसे आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो याद कर लेना है, इन सभी को याद करते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साइन 2 थीटा केवल कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ साइन थीटा की जगह पे क्या कर दोगे, कॉस वाला। और कॉस का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन अभी लिखा था ना हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो साइन थीटा कौन बता रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा अंडर रूट में। तो बेसिकली आपसे अगर कोई कह दे साइन 2 थीटा कॉस के फॉर्म में, तो इसके आगे 2 लगाओगे, इसके आगे कॉस थीटा लगाओगे, आ जाएगा। केवल कॉस कॉस दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से। लेकिन इसके चक्कर में आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसा कोई कहेगा नहीं, हम ये एक दो कह देते हैं ऐसी बातें, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला आपने सीख लिया, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और tan के फॉर्म में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मल्टीपल एंगल में, फिर कौन कहाँ जाएंगे, cos 2 थीटा। अच्छा, इस थीटा पे तो मतलब इस फॉर्मूले पे तो स्टार लगा लो। स्टार क्या, इसको इसका टैटू अगर करवा सको टैटू करवा लो जाके, cos 2 थीटा। और उसके आगे जितने भी इसके फॉर्मूले भी लिखेंगे सब ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक। टैटू मतलब कि आप अभी बैठे हो, पेन से यहाँ पे लिख लो, आए दिन इसको रोज रोज लिखते रहो। मेहंदी आप cos 2 थीटा की लगवाएंगे, ठीक है, मेहंदी तेरे नाम की वाला गाना नहीं, मेहंदी cos 2 थीटा वाली, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो सके। और यही एक ऐसा मात्र फॉर्मूला रहेगा जो आपका 11 12 दोनों में तुमको मतलब नचाएगा भी और हर समस्या का समाधान देगा। अगर आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फंस गए हो, तो एक इंसान है, मतलब एक इंसान कह रहे हैं, एक फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना, आपका भला हो जाएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, होता क्या है, अच्छा पहले जान लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये तो एक फार्मूला हुआ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अच्छा, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉस का क्या हो जाएगा, केवल कॉस के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस रख के देखोगे तो आ जाएगा। अब कोई आपसे पूछ ले भैया tan के फॉर्म में इसका भी बता दो, तो tan के फॉर्म में इसका क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मल्टीपल एंगल वालों को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये 2 थीटा भी चल रहा है, ऐसे में मल्टीपल में और आगे बढ़ेंगे तो 3 थीटा देखेंगे, 4 थीटा। अच्छा, 4 थीटा के लिए आप बहुत परेशान नहीं होंगे। कैसे, अगर आपसे कोई कह रहा है साइन 4 थीटा, आप क्या कह सकते हो इसको, साइन 2 थीटा 2, बेसिकली बन गया ना साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, क्या है यहाँ पे 2 थीटा है, और कॉस 2 थीटा, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस 2 थीटा का लगा दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ट्वाइस वाला ही पढ़ना है, ठीक। अच्छा, इससे काम हो जाने हैं, 11 12 बोर्ड लेवल तो आराम से हमारा कवर हो जाता है। फिर आता है इसके बाद तीसरे नंबर पे, साइन हो गया, कॉस हो गया। अच्छा, इसके देखो कितने मल्टीपल फॉर्मूले आ गए कि नहीं, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और tan के फॉर्म में क्या आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1। कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब तीसरा कौन फॉर्मूला बचेगा, साइन का हो गया, cos का हो गया, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो एकदम सेम है, साइन के जैसा ही है, बस फर्क कितना आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, वहाँ पे
प्लस रहता है, क्योंकि वो दूसरे के घर में इसलिए प्लस रहेगा, अपने घर में तो माइनस चल जाएगा। ठीक है, मतलब अपने जब आ रहा है तो माइनस में आ रहा है। tan टू थीटा हमेशा याद रखोगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ये तो हो गया मल्टीपल एंगल में ट्वाइस वाला, मतलब 2 टाइम्स हो रहा हो तब। अच्छा हाँ, यहाँ से क्यों ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब इससे जो रिजल्ट्स निकल सकते हैं उनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना इंपॉर्टेंट बोल दिए थे। तो यहाँ से कॉस्ट थीटा की वैल्यू निकाल बताओ। देखो 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव उधर जाके cos 2, तो लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा, और चूंकि इसके आगे 2 है तो डिवाइडेड बाई 2। अभी सही लिखा है कि गलत है? स्क्वायर तो अभी पूरा अंडर रूट में आएगा, या फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा आपसे कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा वो इधर आएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो साइन स्क्वायर भी आ गया, कॉस स्क्वायर भी आ गया, प्लस साइन कॉस दोनों की वैल्यू आ जाती है। उसको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है जिनको याद रखना है आप लोगों को, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट करना आना चाहिए, बहुत काम का रिजल्ट है। तो ट्वाइस वाले नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं और थ्राइस देखते हैं, मतलब 3 बार वालों का क्या होगा। जैसे साइन 3 थीटा पूछ ले आपसे कोई, कॉस 3 थीटा पूछ ले, या फिर tan 3 थीटा पूछ ले, तब क्या होगा। अब अगला हमारा क्या है, मल्टीपल एंगल में ही नंबर 1 साइन 3 थीटा। अच्छा थीटा की जगह x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा एक तो ये हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा क्या आता है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बिल्कुल उसी का उल्टा होता है, देख लो। cos 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी इन सभी को याद करना है, प्रूफ के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप लोगों को लगता है कि प्रूफ भी जानना जरूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। अब आता कौन सा है हमारा अगला, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा, किसे याद है यहाँ पर, हाँ बताओ, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। थोड़ा सा यहीं से हम हिंट देते हैं, जब आप कभी भी इनवर्स ट्रिगो वगैरह पढ़ोगे या फिर कहीं भी इसी ट्रिग्नोमेट्री से ही हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो दिमाग कैसे लगाएंगे। कहीं बाई चांस आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x सॉरी एक्स क्यूब रहेगा, एक्स स्क्वायर जैसा दिया हो, तब आप तुरंत समझ जाओगे कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, tan थीटा। क्योंकि देखो फॉर्मूला जैसा दे रहा है कि नहीं, कहीं गलती से ऐसा दिख जाए 4x क्यूब माइनस 3x, तो x की वैल्यू माइंड में अपने आप ही क्या आ जाएगी, cos थीटा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये दिखे, क्यों, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले के जैसा ही है, तो आप लेट कर लोगे तुरंत, क्या लेट x इज इक्वल cos थीटा, तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा। फिर आगे जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में लगा लेना, मतलब दिमाग चला लेना इतना, थोड़ा सा याद। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल एंगल। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए, जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ऐसे में क्या होगा, मतलब साइन के साथ एक अलग एंगल है, कॉस के साथ सॉरी साइन के साथ ही दूसरा एंगल है, तब क्या होगा, और सम ऑफ द एंगल जैसे साइन एक्स प्लस वाई, इन सभी फॉर्मूलों को हम लोग डिस्कस करेंगे।
कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।